भारतीय जनता पार्टी के सांसद शंकर लालवानी ने जावरा कंपाउंड स्थित बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता ली, जिसमें लालवानी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक विधायक जनहित में परित हुए हैं और विपक्ष की कांग्रेस पार्टी का घमंडिया गठबंधन का भ्रामक दुष्प्रचार भी सफल हुआ है। सांसद शंकर लालवानी द्वारा इंदौर के बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता ली गई, जिसमें मानसून सत्र 2023 को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सांसद सत्र 2023 अपने आप में एक अत्यंत सफल है और प्रभावी सत्र साबित हुआ है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक विधायक जनहित में परित हुए हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का भ्रामक दुष्प्रचार भी सफल हुआ है। इंदौर में बढ़ते अपराध और बढ़ते ट्रैफिक पर भी सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि अधिकारियों से बैठक कर इसे भी सुचारू रूप से प्रारंभ किया जाएगा। आशिक तिवारी की रिपोर्ट। बात आती है तब हम सरकार प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, और जब हम भी विरोध करते थे तो उसी समय के लिए करते थे, पूरे सत्र के लिए नहीं करते थे। और जिस बात को लेकर वो मांग कर रहे थे, वो मांग तो हमने कही कि हम हर बात का जवाब देने के तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की, माननीय गृह मंत्री जी ने बात की, लेकिन उनका कहना था पहले इस पर बात की जाए। जब जो जेपीसी रहती है, जिसमें ये तय होता है कि कौन सा विटनेस कब हो, वो कमेटी में उनके लोग भी हैं। जो तय हुआ कि इस सदन में क्या क्या चलना चाहिए, वो कमेटी में सभी पक्ष के लोग हैं। उन्हें के अनुसार से सदन चलना चाहिए, पर उनको देश को ये दिखाना था कि ये मणिपुर के बारे में कुछ संवेदनशील है, लेकिन उन्होंने इस पे राजनीति की। जब दिल्ली पे चर्चा हो रही थी, वो दिल्ली का मुद्दा अगर वो चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री जवाब दे, तो दिल्ली के मुद्दे पे आके क्यों चर्चा करी? उस समय तो प्रधानमंत्री नहीं आए थे सदन में, लेकिन उन्होंने भाग लिया। तो ये खोखी जो राजनीति करते हैं, ये देश के सामने जाना चाहिए विपक्ष की पार्टी का। और उन्होंने घोषित किया आने वाले समय में और कोई रणनीति होगी तो पार्टी घोषित करेगी। देखिए, कांग्रेस ही बोल रही थी कि हम सबसे पहले घोषित करेंगे, हम सबसे पहले घोषित करेंगे। अभी उनकी बोखलाहट है कि किसी बोखलाहट है करना चाहिए, सूचना देना चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए मॉनिटरिंग के लिए कोई है क्या? इसमें एक पुलिस अधिकारी जवाबदार रहेंगे हर शहर में, जो इसकी जवाबदारी रहेगी वो आने वाले समय में हम सबको मालूम पड़ेगा। इसमें प्रोविजन है। देखिए, इसमें 313 मैंने अभी बताया इतने प्रावधान किए गए, उसमें हर का विशेषण दिया गया। ये अंग्रेजों के जमाने के कानून है। मैंने बताया कि यहाँ तक कि प्रोविजन किया गया है, अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उनके परिवार वालों को सूचना देना पड़ेगी। इसमें सभी प्रावधान दिए गए। कभी आप बोलेंगे तो मैं इस विधेयक के बारे में पूरी डिटेल में एक एक धारा के बारे में, या होगा तो मैं चाहूंगा कि विधेयक है वो आप सबको सर्कुलेट कर दें। ठीक है, जो आप एलिवेटेड ब्रिज की बात कर रहे हैं, ये रोड पे एलिवेटेड ब्रिज बनना चाहिए। अगर एलिवेटेड ब्रिज बन जाएगा और किसी को एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर जाना होगा तो उसको कहीं ना कहीं से तो उतरना पड़ेगा, फिर वहां भुजा देनी पड़ेगी। भुजा देने के लिए फिर जो सिग्नल नीचे लगे वो सिग्नल ऊपर लगाना पड़ेंगे। तो जो टेक्निकल इसका सॉल्यूशन है, जो थ्रू ट्रैफिक जाता है उसके लिए एलिवेटेड बेहतर रहता है, और जिनको अलग अलग जंक्शन पे अपने हिसाब से जाना रहता है उसके लिए ब्रिज उपयुक्त रहता है। देश के कई शहरों में इसी पे काम कर रहे हैं लोग। जितना थ्रू ट्रैफिक ज्यादा जाएगा उसके लिए एलिवेटेड ज्यादा अच्छा है। और जिनको सिर्फ थोड़े स्टेशन के बाद में खजराना वाले को पिपलाना में रुकना है तो वो ऊपर से नहीं जाएगा, उसको ब्रिज वहीं सीधे जाएगा, नीचे का सिग्नल अवॉइड करने के लिए। ये वहाँ हमेशा जाम की स्थिति लगती है, हम सबको मालूम है। उधर वेस्ट प्राइस के सामने, उधर जैसे चलारिया है, स्कूल है, मैरिज गार्डन है, रात को समस्या रहती है। पहली बार। दूसरी बार, यहाँ से नेशनल हाईवे निकलता है। जो रोड नागपुर जाएगा यहाँ से, वो रोड यहाँ से नेशनल हाईवे हो रहा है MRT से, तो इसीलिए आने वाले समय में यहाँ ट्रैफिक का लोड और बढ़ने वाला है। तो इसीलिए वहां पर ब्रिज का प्रावधान किया गया। वहीं बाईपास पे 4 ब्रिज और बनाए जा रहे हैं, एक अर्जुन बड़ौदा, दूसरा राला मंडल और हमारे राहुल में, तो और यहाँ MRT। तो जहाँ जहाँ ट्रैफिक की सर्वे के हिसाब से लोड आया वहां ब्रिज बना है। अब इस एपेक्स बॉडी के माध्यम से देश में टेक्निकली किस प्रकार से विकास होगा, उसका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो रहेगा रिसर्च, वो बताइए। और इस विभाग का 50,000 करोड़ का बजट रखा गया है। मुझे लगता है कि अमृतकाल में जो आने वाला, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये भारत का जो भविष्य है अमृतकाल में विश्व का नेतृत्व करेगा, उसमें ये जो विभाग बनाया गया है
ये महत्वपूर्ण योगदान देगा। और इसका जो बजट है 50 करोड़ बनाया गया है। कानून बनने के बाद जो नियम बनेंगे उसमें ये सब प्रावधान रखा गया है। इसका प्रावधान रखा गया है। सभी कोर्ट जो है 2027 तक डिजिटल हो जाएगी, उसका प्रावधान रखा गया है। और जो चार्ज लग जाएगा उसके बाद समय पे निर्णय हो, उसका प्रावधान रखा गया है। तो निर्णय हुआ है कि नीचे तक आने में इसका प्रावधान भी रखा जाएगा।